मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इम्पोर्टेंट को। ऐसे काम करा सकते हैं, ही इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। हालत ये हो गई है कि अब किसी को बुर्का पहन के दाढ़ी रखकर ट्रेन में सफर करने का भी दिल नहीं हो रहा है कि कब कौन किसको मार देगा। ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। ये लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, इमरान खान की भारत के हवाले से की जाने वाली पेशन गोइयां अब पूरी होती जा रही हैं। बीजेपी के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक, जिन्होंने हाल ही में इंकिशाफ किया था कि नरेंद्र मोदी जिसे इस बार इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त होने जा रही है, वो अपनी शिकस्त को जीत में बदलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ तक कि उसे पुलवामा टाइप का एक और हमला और राम मंदिर पर भी हमले करवाना पड़े तो वो ये काम भी कर गुजरेगा, ताकि किसी तरह हिंदू मुस्लिम फसादात करवाकर हिंदुओं का वोट हासिल किया जा सके। सत्यपाल मलिक के इस इंकिशाफ को 24 घंटे भी न गुजरे थे कि अचानक से भारत भर में हिंदू मुस्लिम फसादात का आगाज कर दिया जाता है। और इस बार हिंदू मुस्लिम फसादात का आगाज दिल्ली से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़े गुड़गांव नामी इलाके से किया गया, जहां पर मेवात नामी मुस्लिम अक्सरियती इलाके में हिंदू इंतहा पसंदों ने धावा बोलकर कई मुसलमानों के घरों को न सिर्फ नजर आतिश किया, बल्कि गुड़गांव में वाक़े मस्जिद पर हमला करके वहां के इमाम को शहीद कर दिया गया और मस्जिद को भी आग लगा दी गई। मुसलमानों की कई दुकानें जलाकर खाकस्तर कर दी गई हैं। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुस्लिम अक्सरियती इलाके गुड़गांव को मिनी पाकिस्तान करार देकर इस पर हमले की तरगीब भी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि चूंकि यहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं, ये लोग मिनी पाकिस्तान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए वक्त आ गया है कि इन्हें ठिकाने लगाया जाए। और इस वक्त जो दर्दनाक मनाजिर गुड़गांव नामी इलाके से मौसूल हो रहे हैं, इसमें वाज़े तौर पर तबाहकारी देखी जा सकती है। हैरानगी की बात यह है कि इंतहा पसंदों की जानिब से जो हमले किए गए वो वहां की पुलिस की मौजूदगी में किए जा रहे हैं। और जाए वक़ुआ पर मौजूद शख्स ने ये तक बताया कि जब हिंदू इंतहा पसंदों की जमात बजरंग दल और वीएचपी के लोग रैलियों की शक्ल में हमारी बस्ती में दाखिल हो रहे थे तो पुलिस ने इन्हें यकीन दिलाया कि मस्जिद को कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। लेकिन जैसे ही हमला आवर आते हैं तो पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद पर हमला कर दिया जाता है और इसे नजर आतिश करने के बाद वहाँ के नायब इमाम को मार दिया जाता है। यानी वहाँ की पुलिस भी अब इस वक्त इंतहा पसंदों के साथ मिल चुकी है। हरियाणा और दिल्ली के दरमियान वाक़े गुड़गांव में मोबाइल और इंटरनेट समेत कई चीजों पर पाबंदी लगा दी गई है। लोगों को घरों में रहने का कहा जा रहा है, जबकि हिंदू इंतहा पसंद सोशल मीडिया पर धमकी आमेज पैगाम जारी कर रहे हैं कि हम मुसलमानों से बदला लेकर रहेंगे। इन वाकयात की धूल अभी छटी नहीं थी कि एक और भयानक वाकया रोनुमा हो जाता है। गुज़िश्ता दिनों जयपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में एक हिंदू कांस्टेबल मुसलमानों पर ओपन फायर खोल देता है, जिसके नतीजे में 3 मुसलमान ट्रेन में ही शहीद हो जाते हैं। और कत्ल करने के बाद ये मज़कूरा कांस्टेबल नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के हक में नारे भी लगाता नजर आता है। यानी इस वक्त रियासती सतह पर मुसलमानों के कत्लेआम का आगाज कर दिया गया है। और इससे सत्यपाल मलिक की ये बात सच साबित होती जा रही है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन से पहले बड़े पैमाने पर फसादात करवाना चाहता है, ताकि किसी तरह 2024 का इलेक्शन उसके हाथ से ना निकले और वो हिंदुओं के जज्बात से खेलकर अगली बार भी इक़्तिदार का रास्ता हमवार करना चाहता है। इस दौरान भारतीय रियासत आसाम से मुतालिक एक और वीडियो मंजरेआम पर आई है, जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि मुसलमानों से लड़ाई के लिए इंतहा पसंदों को असला चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यानी भारत में मुसलमानों के हवाले से अब इंतहाई दिल खराश खबरें मंजरेआम पर आती जा रही हैं और ये सूरत हाल पूरे खित्ते के मुसलमानों के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया बनता जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बिलाखिर 2019 वाली हरकतें दोबारा करनी शुरू कर दी हैं और अब अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि अब कुछ बड़ा होने जा रहा है। वजह इसकी यह है कि मोदी इस वक्त शदीद पैनिक में हैं। तमाम सर्वे रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस वक्त बीजेपी के हाथ से कई रियासतें निकलने जा रही हैं और मणिपुर का जो इशू पूरे भारत पर छाया हुआ है और जिस तरह मोदी मुसलमानों और ईसाइयों के साथ ज्यादतियों पर मुसलसल खामोश रहा और इंतहा पसंदों को कत्लेआम का खामोश लाइसेंस देता रहा, अब इसका रद्द अमल इलेक्शन से पहले आना शुरू हो गया है। यही वो चीज थी जिस पर इमरान खान ने 2019 में पेशन गोई की थी कि मकबूजा कश्मीर में लगाई जाने वाली आग पूरे भारत को लपेट में लेगी और ये मामला कश्मीर तक महदूद नहीं रहेगा।
और इस पेशन गोई के फौरन बाद जब सदर ट्रंप भारत के दौरे पर आता है तो इस दौरान 3 रोज तक दिल्ली में हिंदू मुस्लिम फसादात का बाजार गर्म किया जाता है, जिसमें मुसलमानों को रियासती पुष्पनाही से निशाना बनाया जाता है। इसके बाद मोदी की हुकूमत किसानों का रुख करती है और काले कवानीन की आड़ में किसानों के माशी कत्लेआम का एक बिल मंजूर करवाने जाती है। लेकिन 1 साल से जायद चलने वाली किसानों की तहरीक, जिसके पीछे सिखों का बड़ा अहम रोल था, इनकी वजह से भारतीय हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। इसी तरह एनआरसी और सीए के नाम से एंटी मुस्लिम काले कवानीन की मंजूरी और फिर इसकी आड़ में मुसलमानों को तीसरे दर्जे का शहरी करार देने का खुफिया मंसूबा, ये वो अवामिल हैं जिन पर भारत की सोसाइटी उमूमन खामोश तमाशाई बनी रही। लेकिन मामला उस वक्त पेचीदा हुआ जब ये आग खुद इनके घर की दहलीज तक पहुंचना शुरू हो गई। अदालतों को मैनेज करके राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया और फिर साउथ इंडिया और दिल्ली के दरमियान हिंदी जबान को लेकर जो तनाजा खड़ा हुआ, इसने सबके कान खड़े कर दिए थे, क्योंकि अब ये सबको एहसास हो चुका था कि नरेंद्र मोदी खुद हिंदुओं के लिए बड़ा डिजास्टर बनने जा रहा है। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो ये सूरत हाल जारी थी कि इस दौरान अचानक से मणिपुर में 2 ग्रुपों में नस्ली फसादात का आगाज हो जाता है, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट शुमाल मशरकी रियासतों आसाम, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में नस्ली फसादात के जरिए अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहती है। यही वजह है कि जैसे ही मणिपुर में फसादात का आगाज होता है तो बीजेपी की हुकूमत इस मामले को सुलझाने की बजाय मेटी कम्युनिटी के साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि मेटी कम्युनिटी हिंदू है और फिर हिंदू इंतहा पसंदों को खुली छूट देकर ईसाइयों की बस्तियों पर हमले करने का लाइसेंस जारी किया जाता है। ये सिलसिला गुज़िश्ता कई महीने से चलता रहा और टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब कई ईसाई औरतों के रेप की विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। ये वो चीज थी जो मोदी की इमेज के लिए खतरनाक साबित हुई, क्योंकि इस पर मगरबी दुनिया की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया था और साथ ही मुल्क के अंदर अपोजिशन जमातों ने मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ इत्तेहाद बनाने का फैसला किया। यानी कि मोदी की गवर्नमेंट को अंदरूनी और बैरूनी दोनों किस्म के दबाव का सामना है। यहाँ तक कि अमेरिका की जानिब से कई दिनों बाद मणिपुर पर लब कुशाई की गई और भारतीय इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया कि अगर ऐसा ही सिलसिला जारी रहा तो चाइना के खिलाफ अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप को खतरा लायक हो सकता है। इस बयान को अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि जयपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में अलमनाक वाकया रोनुमा हो जाता है, जहां एक कांस्टेबल ने ओपन फायर करके 3 मुसलमानों को शहीद कर दिया और कत्ल करने के बाद वो कांस्टेबल योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के हक में नारे भी लगाता पाया गया। यानी उसने ये बताने की कोशिश की कि उसने ये हरकत खुद से नहीं की, बल्कि एंटी मुस्लिम शख्सियात योगी आदित्यनाथ और मोदी की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। ये वो भयानक सूरत हाल है जिसने पूरे भारत में इस वक्त हंगामा बर्पा कर रखा है। भारत जो मणिपुर की लगी आग में मुसलसल जल रहा है, अब इसका रुख हिंदू मुस्लिम फसादात की जानिब मोड़ने की घिनौनी कोशिशें की जा रही हैं, ताकि हिंदू आबादी के जज्बात फिर से भड़काए जा सकें और फिर से इन्हें मुसलमानों से लड़वाकर इनसे वोट हासिल किए जा सकें। और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, ये मामला और ज्यादा तेज होता जा रहा है। भारत के कई इलाकों में इस वक्त शदीद कशीदगी की सूरत हाल है। मुसलमानों को हिंदुत्व तंजीमों के जरिए मुसलसल धमकियां दिलवाई जा रही हैं, इनकी दुकानों को आग लगाई जा रही है। यानी मणिपुर वाली सूरत हाल पूरे भारत में इस वक्त पैदा की जा रही है और इंतहा पसंदी इस वक्त इतनी उरूज पर पहुंच चुकी है कि ट्रेन में या किसी भी मकाम पर कोई मुसलमान नमाज पढ़ने की कोशिश करता है तो इसके आगे जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की जाती है, ताकि इसकी नमाज में खलल डाला जा सके। मुसलमानों को अब सरकारी सरपरस्ती में नमाज से भी रोका जा रहा है और नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हरियाणा में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के खिलाफ रैली निकालने के लिए एक मफरूर कातिल को इनवाइट कर रखा था, जिसका नाम मोनू मानेसर है। इसका ताल्लुक बजरंग दल से है। इस पर यह इल्जाम है कि इसने 2 मुसलमानों को कत्ल किया है और भारतीय पुलिस इसे मफरूर बताती है, लेकिन हिंदू इंतहा पसंदों ने इसे अपनी रैली में इनवाइट कर रखा था, जिसका सीधा मतलब है कि इन लोगों को वहां की पुलिस और इदारे जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रहे और इन्हें ऊपर से ये ऑर्डर है कि इन्हें कुछ ना कहा जाए। यानी सरकार ने इन्हें पूरी तरह फसादात का लाइसेंस दे रखा है। इस दौरान भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से सोशल मीडिया पर मुस्लिम मुखालिफ पोस्टें भी की जा रही हैं और हरियाणा की हुकूमत को वर्गलाया जा रहा है कि जिस तरह योगी ने यूपी में मुसलमानों के घरों को बिल्डोज किया, अब हरियाणा में भी मुसलमानों के घरों को बिल्डोजर से गिराया जाए। यानी अब इन फसादात को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि सत्यपाल मलिक जो मकबूजा कश्मीर का साबिक गवर्नर रह चुका है, उसको भी ये कहना पड़ा कि मोदी इलेक्शन के लिए कुछ भी करवा सकता है। जो शख्स पुलवामा हमला करवा सकता है वो किसी भी हद तक जा सकता है। सत्यपाल की जुबान से निकलने वाले अल्फाज बीजेपी पर बम बनकर गिर रहे हैं।
और कहा जा रहा है कि सत्यपाल मलिक, जिसका ताल्लुक बीजेपी से रहा है, इसे सच बोलने पर धमकियां दी जा रही हैं। इसकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और उसने ये भी कहा कि अगर इनकी जान ली गई तो नरेंद्र मोदी और इसकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। नाज़रीन कराम, इस वक्त अगर बगौर जायजा लिया जाए तो लगता है कि कुछ ताकतें इलेक्शन से पहले पूरे खित्ते की सलामती को दाव पर लगाना चाहती हैं। पाकिस्तान में बाजोड़, खैबर अली, पेशावर और बलूचिस्तान और दीगर मकामात पर हमले होना और फिर भारत की जानिब से LOC पार करने की बात करना और वहाँ पर हिंदू मुस्लिम फसादात करवाना, ये सूरत हाल बता रही है कि इलेक्शन को मुलतवी करवाने की आलमी साजिश शुरू हो चुकी है। जबकि बांग्लादेश में भी लाखों लोग शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल रहे हैं, जिनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर निगरान हुकूमत लाकर इलेक्शन करवाए जाएं। बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद, जिसकी हुकूमत को भारत की B टीम भी कहा जाता है, ये जाने का नाम नहीं ले रही और इलेक्शन को मुलतवी करवाना चाहती है। लेकिन अवाम और अपोजिशन जमातों ने सड़कों पर मुजाहरे शुरू कर दिए हैं, जिसका मतलब है कि बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, इन 3 ममालिक में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसके पीछे आलमी ताकतों का स्टेक दाव पर लग चुका है। यही वजह है कि आने वाले हालात में बड़े बड़े वाकयात रोनुमा हो सकते हैं, जिसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।